हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी ऑडिटिंग का सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। जो जूनियर अकाउंटेंट का आपका सिलेबस है उसमें ऑडिटिंग वाला सेक्शन हमने कंप्लीट करके चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिसने भी ये सेक्शन ऑडिटिंग के लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो देख लीजिए। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट का जो GF एंड AR वाला सेक्शन है, ठीक है, उसके 5 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो देख लीजिए आप, है ना। और उसके अलावा जो 2-3 चैप्टर बचे हैं उनको भी कंप्लीट कर देंगे। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस मेथड। देखो, आपकी डिमांड आएगी, उसी बेसिस पे हम लेक्चर बनाएंगे। तो बिजनेस मेथड की डिमांड आ रही थी, तो बिजनेस मेथड कंप्लीट कर रहे हैं। मैं सोच रहा था GF एंड IR के जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे उनको भी कंप्लीट करा दिए जाएँ, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि बिजनेस मेथड के बाद आप क्या पढ़ना चाहते हैं। और जो ऑडिटिंग के अगर आप ये टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज के बारे में भी कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बिजनेस मेथड चैप्टर 1, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम, देखो व्यवसाय जो बिजनेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस मेथड क्या है कि बिजनेस को किस तरीके से चलाया जाता है, रन किया जाता है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे, देखो इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम बिजनेस मेथड में इंट्रोडक्शन, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन। फिर इसमें हम देखेंगे इसका बिजनेस का क्या स्कोप रहता है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स समझेंगे, ठीक है। बिजनेस एथिक्स एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं बिजनेस मेथड, जिसके अंदर हम आज देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, फिर ये हम सारे सेक्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। अब यहाँ देखिए, व्यवसाय, परिचय, क्षेत्र, उद्देश्य, व्यावसायिक नीति, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है। तो ये हम इसके बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले हम देखते हैं व्यवसाय का अर्थ, एक बिजनेस होता क्या है, ठीक है। अगर जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि बिजनेस को डिफाइन करिए, तो आप किस तरीके से उसको डिफाइन करेंगे। तो देखिए, इसमें क्या होता है, व्यवसाय शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, व्यस्त रहने से। तो जो भी बिजनेसमैन होता है वो व्यस्त रहता है किस चीज़ में, कि कैसे अपने बिजनेस को आगे लेके जाए, कैसे प्रोडक्शन होगा, कैसे लेबर का मैनेजमेंट होगा, किस तरीके से आप उसे जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे, फिर कैसे उसको मार्केटाइजेशन करेंगे, फिर कैसे उसको सेल करेंगे। तो ये सभी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, व्यवसाय कहा जाता है। तो आज इसके बारे में देखते हैं। देखो, व्यवसाय में सभी क्रियाएं शामिल हो जाए जो अन्य लोगों की आवश्यकता है, जो उनकी नीड्स हैं, उसकी संतुष्टि हेतु व्यवसाय का उत्पादन, क्रय विक्रय, विनिमय इन सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है, ठीक है। तो आप क्या चीज़ समझ पा रहे हैं बिजनेस से, कि जो डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है उसको फुलफिल करता है बिजनेस, ठीक है। तो ये चीज़ है। जॉन गार्डनर के अनुसार, अब ये जो थिंकर्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जॉन गार्डनर के शब्दों में, एक समाज उतना ही स्वस्थ है जितना कि उसकी संस्थाएं, जो भी उसकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जितनी हेल्दी होंगी, जितना हेल्दी वो रन करेंगी, परफॉर्म करेंगी, तो समाज की प्रोग्रेसिव भी उसी पर डिपेंड करेगी, ठीक है। जैसे जैसे एक इंस्टीट्यूशन डेवलप होता है वैसे वैसे समाज भी उत्थान की तरफ जाता है। जैसे मान लीजिए, अभी आपने देखा होगा एप्पल iPhone 15 लॉन्च हुआ है ना, एप्पल का iPhone 15 लॉन्च हुआ है। तो आपने देखा बहुत भीड़ थी इस फ़ोन को ख़रीदने के लिए। काफ़ी लोग सुबह से 3 बजे से ही वहाँ एप्पल स्टोर के बाहर पहुँच गए थे, ठीक है, और फ़ोन ख़रीदने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी। तो अब ये देखिए, एप्पल प्रोग्रेस कर रहा है और साथ साथ लोग भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। लोगों में भी एनर्जेटिक है ना, कि हम इस फ़ोन को ख़रीदेंगे। उसके लिए वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों में एंगेज रख रहे हैं और अपनी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए वो कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको क्या है, जैसे मान लीजिए अब एप्पल इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, तो एप्पल में जो जुड़े हुए एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, उससे जुड़े हुए अदर सेक्टर्स हैं, ठीक है, तो वो सभी ग्रो कर रहे हैं और समाज भी साथ साथ ग्रो कर रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, इंटर रिलेटेड होती हैं। तो ये जॉन गार्डनर ने कहा कि एक समाज जितना ही स्वस्थ होगा, समाज के लोग जितने हेल्दी होंगे, उनकी संस्थाएँ भी उतना ही ग्रो करेंगी। अब जैसे एप्पल 15 लॉन्च हुआ, अब लोगों के पास पैसा ही नहीं होता, तो क्या लोग ये खरीद पाते, नहीं खरीद पाते, ठीक है। तो लोग डेवलप हैं तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। यदि वे विकसित होती हैं तो समाज भी विकसित होता है, और यदि वे पतन की ओर जा रही हैं तो समाज का भी पतन होता जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इंटर रिलेटेड है दोनों एक दूसरे से। अब देखिए, मानवीय क्रिया क्या है, बिजनेस क्या है, एक ऐसा नहीं है कि ये मैकेनिकल क्रिया है, ठीक है, मानवीय ह्यूमन इंटरफेस इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये 2 प्रकार की होती हैं, जैसे इकोनॉमिकल, आर्थिक, और नॉन इकोनॉमिकल, जिसमें हम इकोनॉमिक्स को नहीं देखते हैं,
तो इकोनॉमिकल क्या होगा, इकोनॉमिक थिंग्स जैसे कि समाज के अंदर उत्पादक प्रोडक्शन, ठीक है, जो सप्लाई एंड डिमांड की जो प्रोसेस होता है, ठीक है, जो मतलब सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, जैसे मान लीजिए जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे सप्लाई दी जाती है, ठीक है। अगर सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड घट जाएगी, सप्लाई बहुत ज़्यादा है मान लीजिए किसी भी चीज़ की और इतनी डिमांड ही नहीं है तो फिर वो क्या होगा, नेगेटिव इंपैक्ट देगा सोसाइटी में, है ना। तो ये चीज़ें इंटर रिलेटेड होती है। इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिकल क्या होता है, आप सोशल वेलफेयर, इसमें पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं होता, सिर्फ आप उन चीज़ों के बारे में देख रहे होते हैं जो समाज में समाज के लोगों का उत्थान करने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। व्यवसाय वह आर्थिक क्रिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें वस्तु का उत्पादन, विक्रय, सेवाओं के प्रदान करना सम्मिलित है, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती हैं, ठीक है। तो जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होंगी इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है। ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अनार्थिक क्रिया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वे क्रियाएं जो प्रेम भावना, सेवा भावना, देश सेवा, सहानुभूति, ठीक है। तो आप किसी अपनी इच्छाओं से कर रहे हैं जिसमें आप है ना कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड काम नहीं कर रहे हैं, ये आप सिर्फ अपनी प्रेम भावना, सेवा भावना, देश भावना, ठीक है, सहानुभूति जैसे जो मॉरल एथिक्स होते हैं ना इनको फॉलो करते हुए कर रहे हैं, ठीक है। जैसे गृहिणी द्वारा अपने परिवार के लिए भोजन पकाना, अध्यापक द्वारा अपने बच्चों को मतलब एजुकेट करना, ठीक है, अध्यापन कराना, तो ये किस में आएंगे, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में आएंगे। इससे आपको पैसा तो जनरेट नहीं हो रहा है परंतु आपके अंदर की जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति हो रही है, ठीक है। तो व्यवसाय से तात्पर्य उन समस्त क्रियाओं से हैं जो जीविका उपार्जन हेतु की जाती है तथा जिसमें वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन से ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करके लाभ कमाया जाता है। कोई भी आर्थिक गतिविधि जो नियमित रूप से लगातार सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री और खरीद के तंत्र में माध्यम से लाभ अर्जित करने के लिए की जाती हैं वह सभी क्या कहलाती हैं, व्यवसाय कहलाती हैं। व्यवसाय का सिंपल सा मेथड है कि जो भी प्रॉफिट कमाने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाएंगी वो सब व्यवसाय कहलाती है, ठीक है। अब देखिए व्हीलर के अनुसार, व्हीलर ने क्या कहा, व्हीलर ने कहा व्यवसाय से तात्पर्य ऐसी संस्था से है जो निजी लाभ, जो पर्सनल प्रॉफिट प्रेरणा से समाज को वस्तु एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संगठित व संचालित की जाती हैं, ठीक है। तो व्हीलर ने कहा जैसे व्हीलर है, व्हील होता है, एक चक्कर होता है व्हीलर, ठीक, व्हील। तो इसमें क्या है, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाने के लिए आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो सब आखिर में किस पर आ जाती हैं, मतलब आपने एक रॉ मटेरियल खरीदा, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करा, ठीक है, फिर उसको आपने क्या करा, ट्रांसपोर्ट किया और लोगों तक पहुंचाया। तो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट से ही स्टार्ट होकर प्रॉफिट पे ही खत्म होता है, ठीक है। आप पहले शुरू से ही पैसा लेके चलते हैं और पैसे पे ही आके वो चीज़ खत्म हो जाती है। तो व्हीलर का ऐसे याद रख सकते हैं, व्हीलर से तात्पर्य ऐसी संस्था है जो निजी लाभ की प्रेरणा से समाज को वस्तु एवं सेवाएं प्रदान करती है, ठीक है। प्रोफेसर हैन, अब देखिए प्रोफेसर हैन ने क्या कहा, इनके अनुसार व्यवसाय से तात्पर्य ऐसी मानवीय क्रिया, इन्होंने ह्यूमनिस्टिक नेचर बताया, ठीक है, ह्यूमनिक एक्टिविटी बताया, ह्यूमन एक्टिविटी जिसका उद्देश्य वस्तु एवं जो क्रय विक्रय है, परचेज एंड सेल से प्रारंभ होता है और वितरण पर समाप्त होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पे खत्म होता है। आपने कोई खरीदी, कोई बेची और उसको लास्ट में किस पे खत्म हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है, जिसका उद्देश्य धनोत्पत्ति करना है, मतलब वही प्रॉफिट कमाना है, पैसा लेना है। प्रोफेसर उर्विक क्या कहते हैं, प्रोफेसर उर्विक ने कहा व्यवसाय से तात्पर्य उन सभी मानवीय क्रियाओं से है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है जिसका उद्देश्य समाज को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने हेतु लाभ कमाना है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी डेफिनेशन में देखेंगे तो सब डेफिनेशनों का एक ही बेस निकल कर आएगा, प्रॉफिट, ठीक है। कोई भी बिजनेस किया जा रहा है तो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से की जा रही है। तो हम किस निष्कर्ष पर निकल सकते हैं कि निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि व्यवसाय से तात्पर्य व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के समूह उन सामाजिक आर्थिक है ना सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी से है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से, जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन किया है उसके डिस्ट्रीब्यूशन से जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संतुष्ट किया जा सके, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके और उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। तो ये हम इस निष्कर्ष पर निकलते हैं। आज ये नेक्स्ट चलता है। अब देखिए व्यवसाय की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है बिजनेस की। तो देखिए पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस क्या होता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि धन कमाना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करते हुए, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हुए लोगों को जो डिमांड है उसकी फुलफिल की जा सके और उससे पैसा कमाया जा सके, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। दूसरा प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, व्यवसाय उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं का उत्पादन करता है
आपूर्तिकर्ता से क्रय करके, जो भी मतलब जो गुड्स सेल कर रहा है उससे परचेज करके उपभोक्ताओं को वस्तु मतलब उसको फिनिश्ड गुड्स बना के उसको प्रोड्यूस करना, देना, ठीक है। व्यवसाय उपभोग वस्तुएं जैसे चीनी, पेन, बुक आदि तथा पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीन, फर्नीचर। पूंजीगत क्या होता है? कैपिटलिस्टिक नेचर की होती है। ये तो क्या होगा? कंज्यूम हो जाएंगी, आप इनको खा लेंगे, खत्म हो जाएंगी, ठीक है। कैपिटल नेचर की क्या होंगी? ये आपके वहीं रहेंगी, ये आपके एक असेट का काम करती है, ठीक है। तो उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराता है। इसमें इंपॉर्टेंट नोट है कि स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादकों एवं सेवाओं का उत्पादन करना व्यवसाय नहीं कहलाता है। अगर कोई भी चीज़ का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, फॉर योर सेल्फ, ठीक है, उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए, खुद के लिए आप क्या है, खुद को यूटिलाइज करने के लिए कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो वो व्यवसाय नहीं कहलाएगा, उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो बिजनेस क्या होता है? एक निरंतरता होती है, कंटिन्यूटी होती है, एक रेगुलर तौर पर आप इसको करते जाते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपने आज किया फिर 10 साल बाद कर रहे हैं, फिर 20 साल बाद कर रहे हैं, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस क्या है? कंटिन्यू प्रोसेस है। आप एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो आप इसको फिर रेगुलर लेके जाते हैं। वो छुट्टियाँ इंक्लूड नहीं होती हैं, छुट्टियों को जैसे मान ली संडे की छुट्टी को आपने क्लोज कर दिया तो इसका मतलब है कि वो रुक गया, ऐसा नहीं होता, वो कंटिन्यू ही प्रोसेस में होता है, ठीक है। व्यवसाय में निरंतर रेगुलर रूप से वस्तुओं सेवाओं का विनिमय होना आवश्यक है। केवल एक बार वस्तु और सेवाओं का विनिमय करना व्यवसाय में शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज़ अगर रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं तो उसको बिजनेस बोल सकते हैं। देखो, व्यक्तियों की समूह की क्रियाएं, तो एक्टिविटीज़ ऑफ पर्सन्स एंड ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ठीक है। तो बिजनेस क्या है? एक इंडिविजुअल पर्सन का हो सकता है, परंतु ये क्या होता है? ये एक्टिविटी है जो आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई चीज़ ऐसी बनाकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिससे लोगों का उसमें जो इंटरेस्ट है वो पूर्ति हो पा रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। तो बिजनेस क्या है? एक्टिविटीज़ है किसी एक सिंगल पर्सन की या ग्रुप ऑफ पर्सनस की। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं, लाभ अर्जन। देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, किसी बिजनेस का, कि वो क्या करना चाहता है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। कोई भी संस्था बिना लाभ के लंबे समय तक कार्यरत नहीं हो सकती है। व्यवसाय के द्वारा लागतों को कम करके, जो भी आपने कॉस्टिंग लगाई है उसको कम करके ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या होता है? प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। तो ये किसने कहा था? मैकनॉट ने लिखा है, ठीक है। इसके बारे में मैकनॉट ने ये लिखा है कि पारस्परिक लाभों के लिए वस्तुएं एवं सेवाओं का वितरण करना ही व्यवसाय कहलाता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं उसके लिए आप जो व्यवसाय कर रहे हैं, उसी को जो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का वितरण कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वही बिजनेस कहलाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 क्या कर रहा है? प्रतिफल की अनिश्चितता, ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। तो देखो, जो भी बिजनेस करेंगे आपको ये नहीं पता है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो आप इसमें ये नहीं कह सकते कि मैं आज ये बिज़नेस कर रहा हूँ तो मुझे 10% रिटर्न मिलेगा। क्या आप बिज़नेस करेंगे आपको 100% में मिल जाए, 200% मिल जाए, 1000% मिल जाए? तो इसमें क्या होता है? बिजनेस में अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होती है। आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। इट जस्ट डिपेंड्स हाउ डू यू डू बिजनेस, ठीक है। आप किस तरीके से अपना बिजनेस करते हैं इस पर डिपेंड करेंगी सारी चीज़ें। अब देखिए, जोखिम। तो कोई भी बिज़नेस किया जाता है तो उसमें रिस्क होता ही है, ठीक है। आपने कोई जैसे प्रोडक्शन किया, आप कोई इस तरीके जैसे मान लीजिए पेरिशेबल गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। आपने मान लीजिए दही बनाया, तो दही का एक लाइफ होता है कि भैया वो शाम तक ख़राब हो जाएगा। आपने उसको अगर उसको प्रिजर्व नहीं किया प्रॉपर तरीके से तो वो शाम तक क्या होगा? खट्टा हो जाएगा। तो आपको क्या उसको प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व करना होता है, और 10-12 दिन के बाद तो वो बिल्कुल अनएडेबल हो जाएगा, बिल्कुल ख़राब ही हो जाएगा, ठीक है, अगर आप उसको किसी भी तरीके से प्रिजर्व करते हैं तो ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि बिज़नेस में हमेशा रिस्क बना होता है। तो जो भी डिमांड एंड सप्लाई होती है उस रूल को प्रॉपर फॉलो किया जाता है। अगर आपने उसमें लापरवाही बरती तो आपको लॉस हो जाता है, ठीक है। तो व्यवसाय में जोखिम तत्व हमेशा विद्यमान होता है। जोखिम तत्व ही लाभ का पर्याय, प्रॉफिट एंड इज रिवार्ड ऑफ रिस्क, ठीक है, होता है। व्यवसाय में फैशन में परिवर्तन, उत्पादन विधियों में परिवर्तन, तालेबंदी, आग, चोरी, दुर्घटनाएं, उपभोक्ताओं की पसंद में परिवर्तन आदि जोखिम तत्व विद्यमान होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि व्यवसाय जोखिमों का खेल है, ठीक है। तो कभी भी कोई बिजनेस करता है तो उसके अंदर क्या होता है? रिस्क हमेशा रहता है। सहायक क्रियाएं व्यवसाय का अंग है ना, एक्सिलरी एक्टिविटीज़ आर एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो सहायक क्रिया जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन है ना, संचार, संग्रहण है ना, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें क्या है? इसकी एक्सिलरी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जिसको आप सहायक क्रियाएं बोल सकते हैं, जो मेन बिजनेस के साथ में हमेशा जुड़ी रहती हैं।
अजय नेक्स्ट चलते हैं, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, मीटिंग्स, सोशल नीड्स। ठीक है, तो जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं, जो सोशल नीड्स हैं, वो पूर्ण करने के लिए बिजनेस किए जाते हैं। ठीक है, बिजनेस में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ये प्रॉफिट कमाना है, सोशल नीड्स को भी इसमें देखा जाता है। ठीक है, तो कोई भी व्यवसाय हमेशा अपने लाभ की अधिकतम विचारधारा रखे जबकि सामाजिक कल्याण को दरकिनार कर दे, तो ऐसे व्यवसाय अपने व्यवसाय का अस्तित्व ज़्यादा समय तक नहीं रख पाता है। इसीलिए कि बोलते हैं ना कि सिर्फ प्रॉफिट के बारे में मत सोचो, थोड़ा सा आप है ना सोशल एक्टिविटीज, सामाजिक क्रियाओं के बारे में भी सोचना जरूरी होता है। तो बिजनेस क्या होता है, सभी चीज़ों का मिक्सचर होता है, पर प्रॉफिट उसमें सबसे ज़्यादा होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि व्यवसाय का निर्माण समाज के द्वारा ही किया जाता है, अर्थात किसी भी व्यवसाय को लाभ कमाने के साथ साथ व्यावसायिक व सामाजिक कल्याण गतिविधियों में शामिल होना भी आवश्यक हो जाता है। आइए नेक्स्ट चलता है। अब देखिए, वैधानिक एवं नियमन, स्टेटरी एंड रेगुलेटरी, विभिन्न अधिनियमों जैसे भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, किसी भी व्यवसाय के द्वारा इनके नियमों व औपचारिकताओं का पालन किया जाता है। व्यवसाय देश के जो राज नियम होते हैं उसके अनुकूल होना चाहिए और उसके संचालन में राज नियमों का पालन किया जाना चाहिए। तो देखो, स्टेटरी एंड रेगुलेटरी का मतलब है जब भी कोई बिजनेस रन किया जाता है तो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पहले ही बनाए जा चुके हैं, पॉलिसीज लाई जा चुकी हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और आप लेबर्स का ध्यान ही नहीं रख रहे, उनको 18-18 घंटे काम करा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं लेबर लॉज का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जब भी आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कंज्यूमर के राइट को ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को आप जो भी लेबर लॉज है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स हैं, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट है, जो सेल एंड परचेज रूल्स हैं, ठीक है, तो इन सबको आपको ध्यान रख के ही बिजनेस को करना होता है। ये नहीं कि आप ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को साइड लाइन कर दें और अपनी मर्जी से कोई भी रूल बना दें और वो करें। तानाशाही रवैया नहीं चलेगा, मोनोपोली नहीं चलती है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। साहस, अब देखिए बिजनेस क्या है, सिर्फ जो एक होता है ना जिसमें करेज नहीं होता, साहस नहीं होता, ऐसे व्यक्तियों के लिए नहीं है। बिजनेस में क्या होता है, साहस, करेज की जरूरत होती है। अगर आप करेजियस पर्सन हैं, है ना, आप जोखिम उठा सकते हैं तो आप बिजनेस कर सकते हैं और बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक भी ले जा सकते हैं। परंतु ये कोई गारंटी नहीं होती है कि आपने साहस है और वो बिजनेस ऊंचाइयों तक जाएगा ही जाएगा। वो कभी ना कभी, वो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो फेल भी हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपके साहस, करेज की कमी भी होती है। साहस होते हुए भी आपकी बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं, उसकी कमी के कारण कोई बिजनेस फेलियर कर जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा बिजनेस के साथ जुड़े होते हैं, करेज। ठीक है, जोखिम उठाने की क्षमता का ही साहस कहते हैं। पीटर एम ड्रुकर, ठीक है, पीटर एम ड्रुकर ने क्या कहा, इनका कहना है कि व्यवसाय के विकास, विस्तार एवं नवाचार में साहसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो करेजियस पर्सन होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है व्यवसाय को नई नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। ठीक है, आ जाइए, उपयोगिता का सृजन, यूटिलिटी क्रिएशन। ठीक है, तो व्यवसाय क्या करता है, यूटिलिटी क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए अभी आपने सुना कि हम कॉलगेट करते थे, ठीक है, कॉलगेट करते थे, पर अब इन्होंने क्या करा, कॉलगेट में नमक लिया है ना, तो इन्होंने क्या है, यूटिलिटी बना दी, भाई आप है ना नमक वाला कॉलगेट करें। ठीक है, तो और फिर क्रिस्टल वाला कॉलगेट करें। तो अलग अलग, मतलब जैसी आपकी डिमांड है वैसी, जैसी मतलब डिमांड क्रिएट कर दी। एक तरीके से आपको दातुन करना है, आपके दांतों में कीड़े नहीं पड़े, आपको सिर्फ क्या करना है, कॉलगेट करना है। परंतु उन्होंने कॉलगेट को इस तरीके से प्रेजेंट करना चालू करा कि भाई ये आपके लिए माउथ फ्रेशनर का भी काम कर रहा है, ये आपके दांतों को मजबूत कर रहा है, सिर्फ जो कीड़े साफ कर रहा है वो काम नहीं कर रहा, अदर एक्टिविटीज़ भी जोड़ दी। ठीक है, तो ये एक यूटिलिटी बनाने की बात है। बिजनेस क्या करता है, जो प्रोडक्ट्स है उसकी यूटिलिटी को इस तरीके से एनहेंस कर देता है कि आपको लगे कि ये मेरे लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल है और आप उसे खरीदें। ठीक है, तो बिजनेस का ये एक मेथड होता है। ठीक है, जब किसी वस्तु में किसी मानवीय या औद्योगिक आवश्यकताओं की संतुष्टि का गुण उत्पन्न होता है तो उसे उपयोगिता का सृजन कहते हैं। व्यवसाय में निम्न प्रकार की उपयोगिता सृजन किया जाता है, जैसे फॉर्म यूटिलिटी, रूप उपयोगिता, आपने उसका रूप चेंज कर दिया। जैसे मान लीजिए एक मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है आपको, छोटा सा मोबाइल फ़ोन है, इसमें मतलब नेटवर्क से आएँ और यहाँ से आपके कॉल चले जाएं, बस इतना ही तो काम होता है। परंतु अब आपने क्या करा, इसको एक स्मार्टफोन बना दिया। आज आप देखिए, आप फ़ोन में क्या कर सकते हैं, फ़ोन में इंटरनेट है, आपके टीवी है, ठीक है, आपने उसको साथ में गेमिंग बना दिया। तो आपने एक फ़ोन जो सिर्फ जब बात करने का काम आता था, आज आप उसको इतना ज़्यादा उसका रूप, फॉर्म, यूटिलिटी बना दी कि आपके एक डिवाइस के अंदर ही मल्टीपल काम हो पा रहे हैं। तो आपने फिर ज़्यादा से ज़्यादा बेटर फ़ोन खरीदना चाहेंगे ना, जैसे आईफोन 15 क्यों खरीदना चाहते हैं, क्योंकि वो हर बार कुछ नया ऐसा ले आता है जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जबकि आपका वो 10 साल पुराना जो फ़ोन है उससे भी आपकी बातें हो जाती, उससे भी आपका काम हो जाता। पर
परंतु क्या होता है हर साल नया लाते हैं तो पुराने वाले को सोचते हैं अब इसको स्विच कर लें, तो ये फॉर्म यूटिलिटी हो गई। ठीक है, स्थान उपयोगिता, प्लेस यूटिलिटी, ऐसे ही प्लेस जैसे जगह, किसी जगह को इस तरीके से एनरिच कर दिया जाता है। पहले मान लीजिए वहाँ गार्डन था, लोग आते थे सुबह घूम घाम के चले जाते थे, अब वहाँ पे कैफ़े भी बना दिया तो दोपहर में भी लोग आने लगे। ठीक है, कैफ़े के साथ में वहाँ पे नाइट बार भी बना दिया तो नाइट को भी लोग आने लगे। तो इस तरीके से आप किसी जगह की यूटिलिटी भी बढ़ा सकते हैं। समय उपयोगिता, टाइम यूटिलिटी। ठीक है, तो बिजनेस क्या करता है, जैसे मान लीजिए आप हैं जैसे मान लीजिए आप किसी गेम को खेलते थे, 5 मिनट खेल के आप बोर हो जाते थे तो आपने 10 गेम और लगा दिए। अब आप 5 मिनट इस तरीके से खेलते रहे, आपके 4 घंटे निकल जाएंगे, तो टाइम यूटिलिटी बढ़ा दी। ठीक है, स्वामित्व का अधिकार, आप मान लीजिए पहले 2 चैनल आते थे, डीडी न्यूज़ और नेशनल वन, उसके अलावा फिर केबल कनेक्शंस आए, केबल कनेक्शन 20 चैनल आने लगे, अब इंटरनेट आया, OTT प्लेटफॉर्म्स आए, तो ये क्या हुआ, ये टाइम यूटिलिटी बढ़ा दी। अब आप जो हम 5 मिनट समय बिताते थे, अब आप 15-15 घंटे 20-20 घंटे अपना समय उस पर बिता सकते हैं। ठीक है, स्वामित्व या अधिकार, तो इस तरीके से क्या है, बिजनेस को रिफॉर्म किया जाता है, अपनी चीज़ें मार्केट में बेची जाती हैं। ठीक है, स्वामित्व या अधिकार, उपयोगिता, ओनरशिप एंड पोजीशन यूटिलिटी। ठीक है, ओनर, अब जैसे मान लीजिए ओनरशिप एंड पोजीशन यूटिलिटी क्या है, जैसे मान लीजिए आप हैं, आप पहले क्या था, एक मोटरसाइकिल के ऑनर थे, आपने धीरे धीरे कार खरीदी, कार के ऑनर बन गए, तो आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को अपने अधिकार क्षेत्र में लाते जा रहे हैं। जैसे जैसे मार्केट में चीज़ें लाई जा रही हैं, आपको बेची जा रही हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप उनके ऑनर बनते जा रहे हैं। ठीक है, पोजीशन आपके पास में पोजीशन होता जा रहा है। अभी आप बोलते हैं कि भाई मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, मैंने ये भी खरीद लिया, मैंने वो भी खरीद लिया। ठीक है, ऑनरशिप एंड पोजीशन यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो बिजनेस इस तरीके से फैलाया जा रहा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो बेची जा सके। अपन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, पर मैं भी कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, तो जिससे आप ज़्यादा इजीली समझ सकें कि बिजनेस आपके साथ किस तरीके से खेलते हैं। अब देखिए, ज्ञान उपयोगिता, नॉलेज यूटिलिटी, तो बिजनेस क्या कर रहा है, अब जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको यहाँ बैठ कर पढ़ा रहा हूँ तो नॉलेज दे रहा हूँ, ये किस मेथड से, अब लोगों ने क्या करा, इसका बिजनेस है, इसको एजुकेशन सिस्टम को ही बिजनेस सिस्टम बना दिया है। ठीक है, तो बिजनेस को एज एन वो पहले क्या था, बिजनेस एजुकेशन क्या था, बिजनेस में नहीं आता था, ये सिर्फ एज एन सोशल डेवलपमेंट का कार्य था। ठीक है, तो लोगों में क्या हो, लोग एजुकेट हों और उससे उनके जीवन में उत्थान आए। फिर ये धीरे धीरे क्या होगा, इसने एक बिजनेस का रूप ले लिया। आज देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या काम कर रहे हैं, ये सिर्फ इसी चीज़ पर लग पड़े हैं, लोगों से पैसा ऐंठने का काम है। जो चीज़ आपको 10,000 रुपये में पढ़ाई जा सकती है, उसके आपसे 2-2 लाख रुपये, 3-3 लाख रुपये ले लिए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। तो नॉलेज यूटिलिटी, ठीक है, तो नॉलेज को एज एन बिजनेस के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। तो देखो, आप कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे किसी चीज़ को, तो आप उसको और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसलिए मैंने कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिजनेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो समझाने की कोशिश करी, तो आप आई थिंक आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो व्यवसाय तथा पेशे में अंतर। ठीक है, बिजनेस एंड प्रोफेशन आर डिफरेंट। देखो, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस होता है किसी भी चीज़ को प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन के लिए आपको क्या होता है, पहले एक किसी पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज लेनी पड़ती है, उसको एज एन प्रोफेशन आप एक्वायर करते हैं, फिर उससे आप क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उससे फिर पैसा कमाते हैं। दोनों का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, ये प्रॉफिट है और ये अर्निंग है। एक तरीके से ये मनी अर्निंग का काम करता है। प्रोफेशन में क्या होता है, अर्निंग होती है, और जबकि बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट होता है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आज यहाँ पर देखो, वस्तुओं का उत्पादन, विक्रय तथा इसमें सहयोग देने वाले क्रियाएं व्यवसाय की श्रेणी में आती हैं, किंतु कुछ पेशे ऐसे हैं जो व्यवसाय नहीं होते हैं। उदाहरण जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि आर्थिक क्रियाएं व्यवसाय नहीं बल्कि पेशे के रूप में जानी जाती हैं। पेशेवर व्यक्ति में सेवा भावना, विशिष्ट ज्ञान, चतुर्थ है ना, निश्चित योग्यता आदि का होना आवश्यक होता है, जबकि व्यवसाय में इसका होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो बिजनेस कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। प्रोफेशन क्या होता है, पहले आपको कोई स्पेशल एजुकेशन लेनी पड़ती है ना, अपनी स्किल्स को एनहेंस करना पड़ता है और उसके बाद में आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करके उससे आप अर्निंग करते हैं। ठीक है, तो व्यवसाय नौकरी या धंधे से भिन्न है। व्यवसाय जो बिजनेस है वो एम्प्लॉयमेंट आर डिफरेंट। ठीक है, तो बिजनेस एम्प्लॉयमेंट से किस तरीके से डिफरेंट है, देखिए बिजनेस क्या करता है, प्रॉफिट अर्निंग वही, और एम्प्लॉयमेंट क्या करता है, जीविका उपार्जन, मतलब आपने खुद के मतलब जैसे ये बोलते हैं ना, बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल करने के लिए एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बिजनेस प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है और ये आगे सब बढ़ता ही जाता है, जबकि एम्प्लॉयमेंट में अंदर क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर फील्ड में आकर लोगों से क्या है, जैसे मान लिया आप एम्प्लॉयमेंट में है, तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, आप दूसरे लोगों से कार्य करा के खुद का
प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। जीविकोपार्जन के लिए किए जाने वाले धंधे, नौकरी, कुटीर उद्योग व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि इन सब में पूंजीगत तथा जोखिम की मात्रा नगण्य होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट इज डिफरेंट दैन बिजनेस होता ही है। ठीक है, अब देखिए सामाजिक आर्थिक क्रियाएं, सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या होगा, व्यवसाय को समाज का अंग माना जाता है। ठीक है, तो ये समाज में समाज के संसाधनों, समाज के हित के लिए समाज के लोगों द्वारा संचालित किया जाता है। अतः ये एक ऐसा संस्था बनाती जा रही है सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति से ही आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति में विश्वास करती है। आप देखो सिंपल सी बात है, सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इसको इस तरीके से याद रखें कि जो भी बिजनेस है, जो समाज से उसने अर्जित किया है, जो उसका समाज के जो रिसोर्सेज हैं उनका दोहन करने के बाद में, देखो जो भी कोई बिजनेस चल रहा है वो क्या करेगा, वो समाज का जो रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइज कर रहा है। जैसे कोई लैंड हो गई, ठीक है, कोई मिनरल्स हो गए, रिसोर्सेज, ठीक है, वाटर बॉडीज़ हो गई, इनका इस्तेमाल कर रहा है। जो लोग हैं उनको भी तो इस्तेमाल कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए। तो इन सब लोगों को यूटिलाइज करने के बाद में जो उसने प्रॉफिट कमाया, तो उसका ये दायित्व बनता है कि अब जो समाज के जो वंचित वर्ग हैं उस पर वो पैसा खर्च करे, थोड़ा सा 1-2% कुछ तो खर्च करे, जिससे उनका उत्थान हो सके, उनको एजुकेट करने में कर सकते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल, मेडिसिन फैसिलिटीज़ में कर सकते हैं। तो शेड्यूल 7 के अंदर ये दे रखा है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कहाँ पैसा खर्च किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सोशल एक्टिविटीज़ में, वो तो कॉर्पोरेट CSR हो गया और ये सोशल एक्टिविटीज़ हो गई। तो सोशल एक्टिविटीज़ कौन सी हो गई, सामाजिक उत्तरदायित्व, जिसमें आप समाज के प्रति जो भी आपने पैसा कमाया है उसको खर्च करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस का एक क्या होता है, बोलते हैं ना, ऑब्लिगेशन है बिजनेस के ऊपर कि भैया जो आपने पैसा कमाया है वो समाज के कल्याण के लिए उसका थोड़ा सा आपका ध्यान, मतलब आपको ध्यान रखना चाहिए समाज के लिए। ठीक है, ये वाली बात कर रहा है। ग्राहक सर्जन की संतुष्टि, कंज्यूमर क्रिएशन एंड सेटिस्फैक्शन। तो देखो बिजनेस का मेजर ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना तो है ही, पर साथ में क्या होता है, जो उसके कंज्यूमर्स हैं उनके सेटिस्फैक्शन का भी वो ध्यान रखे, उनसे रेगुलर बेसिस पे फीडबैक ले। ठीक है, और जिससे जो कंज्यूमर्स हैं उनको रिटेन कर सके, ये बिजनेस मॉडल होता है। ठीक है, बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। पीटर एम ड्रूकर का मानना है कि व्यवसाय की एक ही वेद परिभाषा है कि ग्राहक सर्जन करना। तो पीटर एम ड्रूकर ने क्या कहा कि व्यवसाय का एक ही परिभाषा हो सकती है कि ग्राहक को सर्जन करना, मतलब क्रिएशन ऑफ कंज्यूमर, जिससे वो आपके पास रिटर्न रहे, आपके प्रोडक्ट को बार बार खरीदे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता रहे। ये वाली बात कर रहा है के अनुसार ग्राहक व्यवसाय की आधारशील है और वही इसके अस्तित्व को बनाए रखता है। सामाजिक परिवर्तन का उपकरण, टूल्स ऑफ सोशल चेंजेस। ठीक है, तो ये जो बिजनेस मेथड है, तो ये क्या होता है, एक टूल है सोशल चेंज के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए एक टूल का काम करता है। पीटर एम ड्रूकर का कहना है कि व्यवसाय सामाजिक परिवर्तन का यंत्र का उपकरण है। आज ये नेक्स्ट चलते हैं। व्यवसाय में पूंजी की आवश्यकता। ठीक है, व्यवसाय में पूंजी की आवश्यकता होती है। व्यवसाय प्रारंभ करने से लेकर उसके विकास एवं विस्तार करने तक की जाने वाली सभी क्रियाओं में पूंजी की आवश्यकता होती है। व्यवसाय बाहरी वातावरण जैसे धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनुष्य की विचारधारा एवं दृष्टिकोण आदि पर निर्भर करती है। व्यवसाय में उद्योग वाणिज्य को शामिल किया जाता है। वस्तुओं के उत्पादन की क्रियाएँ, उद्योग व वस्तुओं के क्रय विक्रय जो परचेज एंड सेल है, ठीक है, उसको इंक्लूड करता है। वितरण तक की सभी क्रियाएं वाणिज्य में शामिल होती हैं। यह दोनों व्यवसाय के अंग माने जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। परचेज एंड सेल, व्यवसाय का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस क्या होती है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। इंपॉर्टेंस देखो, किसी भी अर्थव्यवस्था में व्यवसाय के होने से उस अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास होने के साथ साथ सामाजिक विकास भी होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में कोई बिजनेस ग्रो कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलप कर रहा है, तो उस समाज का सोशल डेवलपमेंट भी अपने आप होने लगता है। ये मानवीय संसाधनों का सदुपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग और उत्पादकता में वृद्धि, आर्थिक विकास, सामाजिक जीवन स्तर में सुधार लाना, शिक्षा में सहायक, नई वस्तुओं के उत्पादन आदि में ये सहायक होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए व्यवसाय, पेशा और रोजगार। तो व्यवसाय, पेशा, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है, आज ये इसको समझते हैं। देखो जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं इसका एक ही, देखो इन तीनों का वैसे ऑब्जेक्टिव तो क्या है, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इन सब का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाने का ही होता है। परंतु क्या होता है, इनमें छोटे छोटे से डिफरेंस होते हैं। समझिए, बिजनेस एक्टिविटी ऐसी क्रियाएं जो वस्तु, जो गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन, इसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन
ये हो रहा है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वितरण करते हुए लाभ कमाने के उद्देश्य की जा रही है। तो मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड है, पर हम जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम चाहते हैं कि उससे हमें प्रॉफिट हो, तो उसे बिजनेस एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, अब प्रोफेशन एक्टिविटी क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, विशिष्ट ज्ञान, स्पेशल नॉलेज ली जाती है। ठीक है, उसको लेने के बाद में समाज में उसकी सर्विसेज दी जाती है और उससे फिर पैसा कमाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक तरीके से जैसे मान लो ये प्रॉफिट ना होकर अपन ने पीछे पढ़ाई था अभी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अर्निंग्स, ये अर्निंग होती है, इनकम कमाने की बात करता है। ठीक है, जिसमें डॉक्टर, वकील, सनदी लेखा, चार्टर अकाउंटेंट, तो ये क्या पैसा अर्न करते हैं, ये प्रॉफिट नहीं कमाते, अर्निंग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो रोजगार से संबंधित क्रियाएं, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटी, ऐसी क्रियाएं जो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करने के बदले वेतन, मजदूरी, तो इसमें क्या होता है, जो इनकम बोलते हैं, वेतन आप बोलते हैं, सैलरी, एंड मजदूरी मतलब वेजेस। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट में सैलरी एंड वेजेस, ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, सैलरी एंड वेजेस के लिए की जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये तीनों का थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसको समझ पा रहे होंगे। आज ही नेक्स्ट चलते हैं, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि जो बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट है, इसमें क्या मेजर डिफरेंस है। देखो, स्थापना, तो किसी भी व्यवसाय को निर्णय के द्वारा या किसी कानूनी औपचारिकताओं का पालन करने के लिए किया जाता है, तो वो तो बिजनेस हो गया। ठीक है, प्रोफेशन, संबंधित संस्थाएं, जैसे आप डॉक्टर रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या हो, सर्टिफिकेट की जरूरत होती है ना। और एम्प्लॉयमेंट के लिए नियुक्ति पत्र, जैसे आप कोई रोजगार चाहते हैं तो आपके पास में वो बोलते हैं ना आपको नियुक्ति पत्र। ठीक है, तो नियुक्ति पत्र को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेटर ऑफ, है ना, कौन सा होता है बताओ। जैसे मान लीजिए आपका जॉब लग गई। ठीक है, तो आपके पास कौन सा आएगा, कौन सा पत्र आएगा बताओ, चलो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर, प्रकृति, नेचर, माल व सेवाओं का विक्रय करना। ठीक है, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको क्या करते हैं, यहाँ पे सेल की जाती हैं, और विशेष सेवाएं उपलब्ध करवाना। प्रोफेशन में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, और रोजगार की शर्तों का अनुसरण करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, रोजगार के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड जॉब्स क्रिएट करना। ठीक है, जिससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ठीक है, और यहाँ पर योग्यता, न्यूनतम योग्यता कोई ज़रूरी नहीं है, बिजनेस कोई भी बंदा कर सकता है। इसमें औपचारिक योग्यताएं चाहिए, जिसमें आपको क्या होता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है किसी प्रोफेशन का, और जब आप वो स्पेशल स्किल एक्वायर कर लेते हैं और उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो आप उस प्रोफेशन को कर सकते हैं, और इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो नियोक्ता के अकॉर्डिंग जो भी उसने क्वालिफिकेशन दे रखी हैं वो आपको यहाँ पर प्रेजेंट करनी पड़ेंगी। ठीक है, पूंजी निवेश, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें पूंजी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, ये पूंजी पर ही निर्भर होती है। इसमें न्यूनतम, मिनिमम प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, कम से कम पूंजी में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें, रोजगार के अंदर आपको कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसमें जाएंगे, अपनी सर्विसेज देंगे, काम करेंगे, और उसके बाद में आपको क्या होगा, आपको सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाइए, जोखिम क्या होता है, रिस्क। बताइए, रिस्क सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, बिजनेस के अंदर। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इसमें अनसर्टेनिटी होती है, इसमें हमें नहीं पता होता। इसमें जोखिम अपेक्षाकृत कम होता है, प्रोफेशन में होता है रिस्क, पर वो अपेक्षाकृत कम होता है, लेस होता है। और इसमें तो बिल्कुल भी जोखिम नहीं होता है, बस इसमें इतना सा जोखिम होता है कि जिस एम्प्लॉयर ने आपको एम्प्लॉयमेंट दिया है, अगर उसकी कंपनी बंद हो जाती है तब आपकी जॉब जा सकती है, बस इतना सा ही रिस्क होता है। ठीक है, हित का हस्तांतरण। ठीक है, अब जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, तो जो भी हित हैं, तो इसमें क्या होता है, हित का हस्तांतरण कुछ औपचारिकताओं के साथ हो सकता है। ठीक है, जो भी मतलब बिजनेस है, अब उसमें क्या होता है, ओनर है, ओनर के ऊपर सारी लाइबिलिटी है। अब वो थोड़ी लाइबिलिटी अपने सर्टेन जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ट्रांसफर कर सकता है, जैसे जैसे वो ओनरशिप में क्या होगा, पार्टनर्स बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली बात है। हित का हस्तांतरण नहीं हो सकता, प्रोफेशन जिसके नाम से चल रहा है उसी का ही चलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें ट्रांसफर नहीं होता, और इसमें हित हस्तांतरण नहीं होते, इन दोनों में, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए, जो नियुक्ति पत्र होता है, या आप बताइए कि नियुक्ति पत्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये हो गया अपना बिजनेस मेथड का चैप्टर 1 का पार्ट 1। ठीक है, चैप्टर 1 का पार्ट 1 हमने करा, और जाते जाते करते हैं क्वेश्चन। बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, कि होमवर्क वाला क्वेश्चन हो गया,
प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। ठीक है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये ग्रेड 1 कॉमर्स स्कूल एग्जामिनेशन 12/10/2022 को, मतलब अभी लास्ट ईयर ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताइए कि जो प्रबंधन है, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। तो हेनरी फॉल ने कहा था, पीटर एफ ड्यूकर ने कहा था, लॉरेंस एप्ली ने कहा था कि F.W. टेलर के द्वारा कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो स्टूडेंट, अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, बाय।